ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है अध्याय 6 का 11 और 12वां श्लोक। अध्याय 6 श्लोक नंबर 11, 12। ये दोनों श्लोक जॉइंट में है, जुड़े हुए हैं, इसीलिए इकट्ठा ही पढ़ेंगे। आज से श्लोक का हेडिंग चेंज हुआ है। श्लोक नंबर 11 से श्लोक नंबर 32 तक, श्लोक नंबर 11 से श्लोक नंबर 32 तक विस्तार से ध्यान योग का विषय। श्लोक है शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मन विशुद्धये। श्लोक दोबारा। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। संधि विच्छेद श्लोक का। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः न अत्युच्छ्रितं न अतिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्य आसने युञ्जात् योगम् आत्मविशुद्धये। संधि विच्छेद दोबारा। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः न अत्युच्छ्रितं न अतिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्य आसने युञ्जात् योगम आत्मविशुद्धये। शब्दों का अर्थ है आत्मविशुद्धये अर्थात आत्मा की विशेष शुद्धि हेतु
शुचो देशे अर्थात पवित्र स्थान में, चैलाजिन अर्थात वस्त्र रहित मृगचर्म, कुशोत्तरम अर्थात कुशा घास पर बिछाए, नाति नीचम अर्थात न अति नीचे, नात्युच्छ्रितम अर्थात न अति ऊंचे, आत्मनः अर्थात अपना, स्थिरम अर्थात स्थिर, आसनम अर्थात आसन, प्रतिष्ठाप्य अर्थात जमाकर, तत्रासने इसमें दो शब्द है, तत्र आसने, तत्र अर्थात उस, आसने अर्थात आसन पर, उपविश्य अर्थात बैठकर, मनः अर्थात मन को, एकाग्रम अर्थात एकाग्र, कृत्वा अर्थात करके, यत चित्तेन्द्रिय क्रियः अर्थात चित्त इंद्रिय का वश करता, योगम योग, युंजात लगाए, योगम युंजात अर्थात योग लगाए। शब्दों का अर्थ दोबारा, आत्मविशुद्ध है अर्थात आत्मा की विशेष शुद्धि हेतु, शुचो देशे अर्थात पवित्र स्थान में, चैलाजिन अर्थात वस्त्र सहित मृगचर्म, कुशोत्तरम अर्थात कुशा घास पर बिछाए, नाति नीचम अर्थात न अति नीचे, नात्युच्छ्रितम अर्थात न अति ऊंचे, आत्मनः अर्थात अपना, स्थिरम अर्थात स्थिर, आसनम अर्थात आसन, प्रतिष्ठाप्य अर्थात जमाकर, तत्रासने इसमें दो शब्द है, तत्र आसने, तत्र अर्थात उस, आसने अर्थात आसन पर, उपविश्य अर्थात बैठकर, मनः अर्थात मन को, एकाग्रम अर्थात एकाग्र, कृत्वा अर्थात करके, यत चित्तेन्द्रिय क्रियः अर्थात चित्त इंद्रिय का वश करता, योगम युंजात अर्थात योग लगाए। श्लोक का अर्थ है, आत्मा की विशेष शुद्धि हेतु पवित्र स्थान में वस्त्र सहित मृगचर्म कुशा घास पर बिछाए, न अति नीचे न अति ऊंचे, अपना स्थिर आसन जमाकर उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त
इंद्रिय का वश करता योग लगाए। यहाँ श्लोक में बात चल रही है ध्यान योग के विषय की, अर्थात किस तरह से भगवान से जुड़ना चाहिए, योग लगाना चाहिए, उस विषय में बताने के लिए ही आज के श्लोक में विशेष करके बात बताई है। इंद्रिय का वश करता। अभी तक इसके पहले भी हमने कई श्लोकों में इस बात का उल्लेख देखा है, इंद्रियों को वश करने की बात का, कि जितना इंद्रियों को वश करेंगे तो उतना मन कंट्रोल में होगा, और उसके बाद फिर मन जब एकाग्र होगा तब परमात्मा से भी सही रीति से जुड़ सकते हैं, अर्थात योग लगा सकते हैं। वैसे तो मुरलियों में शिव बाबा योग नहीं कहते हैं, याद कहते हैं, क्योंकि ये सहज राजयोग है, तो इसीलिए यहाँ पर तो सहज सहज शिव बाबा को याद करने की बात है। इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ पढ़ते हैं। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है ज्योति बिंदु आत्मा की विशेष शुद्धि हेतु पवित्र स्थान में सूत से बने वस्त्र सहित मृग चर्म पवित्र कुशा घास पर बिछाए, न अति नीचे गर्त में, न अति ऊंचे स्थान पर अभ्यास पूर्वक अपना स्थिर आसन जमा कर उस आसन पर निश्चिंत हो बैठकर मन को भ्रू मध्य आत्मस्टार में एकाग्र करके विशेष कर्मयोगी ब्राह्मण इस प्रकार चित्त इंद्रिय का वश करता एकमात्र अर्जुन रथ व्यापी शिव से योग लगाए। तो इसमें सबसे पहली बात शिव बाबा को याद इसलिए करना है, ये तो हम जानते हैं जन्म जन्मांतर का देहभान बड़ा है, तो पाप कर्मों का विनाश करने के लिए ही याद करते हैं, दुखों से मुक्ति के लिए ही याद करते हैं भगवान को। इसमें गीता में तो उल्लेख आया है कर्मयोगी बनने का, कहीं भी ये बात नहीं बताई है कि हठ पूर्वक सब कुछ छोड़ करके बैठने के लिए कहीं भी नहीं बताया। तो इसलिए यहाँ आत्मा की विशेष शुद्धि हेतु, क्योंकि जो पुरुषार्थ करते हैं पुरुषार्थी तो आत्मा की शुद्धि के लिए ही करते हैं, और उसके लिए ही एकाग्र होकर के याद करना, या जैसे गीता में शब्द आया है योगी का, योग लगाने के लिए ही मन को एकाग्र करना जरूरी है। और मन एकाग्र करने के लिए ही एक तो बताया कि अभ्यास पूर्वक अपना स्थिर आसन जमा कर, ऐसे तो कर्मयोगियों को बोला है चलते फिरते हर कर्म करते समय याद जुड़ी हुई होनी चाहिए। लेकिन जैसे कई मुरलियों में शिव बाबा ने ये बात का उल्लेख भी किया है कि इतनी प्रैक्टिस अभी हुई नहीं है मन एकाग्र करने की कि चलते फिरते लगातार जो उल्लेख आया है कि हर काम करते हुए भी जैसे इस दुनिया में हम है ही नहीं, इतना बुद्धि योग जुड़ा हुआ रहे, जैसे कि योगीश्वर शंकर वो तो इस दुनिया में होते हुए भी जैसे कि नहीं है, इस तरह से अकर्ता योगी बन जाते हैं, इतना बुद्धि योग एकाग्र हो जाता है। तो ऐसे जब तक स्थिति नहीं आई है तब तक चलते फिरते याद की प्रैक्टिस तो होनी ही है। लेकिन जब वैसे नहीं होता, मन जब ज्यादा चंचल हो जाता है, तो ऐसे समय में
स्थिर बैठ करके एकाग्र होकर के भी याद करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहाँ जैसे सन्यासी लोग, भक्ति मार्गीय लोग ऐसे सोचते हैं कि कहीं गुफा में जाके बैठना है, कहीं गड्ढे में जाके बैठना है, तो इस तरह से हठयोग करने की बात नहीं है। तो यहाँ एक साधारण विधि बताई है कि एकाग्र होकर के बैठना है और निश्चिंत होकर के आसन जमा कर बैठकर मन को भ्रूमध्य आत्मस्टार में एकाग्र करके विशेष कर्मयोगी ब्राह्मण इस प्रकार चित्त इंद्रिय का वश करता अर्जुन रथ व्यापी शिव से योग लगाए। एक तो इंद्रियों को कंट्रोल करना है, जैसे याद में भी बैठते हैं तो कई बार मुरलियों में शिव बाबा ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। याद में बैठते हैं तो जैसे क्लास में कोई आता है तो तुरंत दृष्टि चंचल हो जाती है, या तो आने जाने वालों पे ही ध्यान जाता है, या तो स्थिर होकर बैठते नहीं है तो कहीं ना कहीं हाथ पांव की हलचल होती है। तो जब तक शरीर को स्थिर नहीं किया है, इंद्रियों को वश नहीं किया है, तो तब तक, क्योंकि इंद्रियां चंचलता करती रहेगी तो मन भी इंद्रियों के पीछे भागता रहेगा, संकल्प शक्ति उधर जाती रहेगी। तो इसीलिए आज के श्लोक में मुख्य बात बताई इंद्रिय का वश करता। इससे संबंधित रेफरेंस श्लोक है, एक तो 8वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 12। इसमें बात आई है सारे ही 9 इंद्रिय द्वार अविचल रूप से संपूर्णतः वश करके और मन को अंतःकरण में रोककर ज्योति बिंदु आत्मा की प्राण शक्ति को शिव बाबा से योग की धारणा में आधारित निरंतर परमात्मा की भ्रुकुटी रूप अकाल तख्त के मध्य में स्थिर होकर। तो यहाँ भी यही बात का उल्लेख है जो आज के श्लोक में है, इंद्रियों को पूरी तरह से वश करके अर्थात कंट्रोल करके, मन को भी कंट्रोल करके योग लगाना है। और योग अर्थात याद किसको करना है, तो जो एक व्यापी है, एक अर्जुन रथ में अर्थात मुकर्रर तन में जो शिव सुप्रीम सोल विराजमान है, तो उनसे बुद्धि का योग जोड़ना है। आगे का रेफरेंस श्लोक है दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 58। इसमें कछुए का उदाहरण दिया है कि कछुए के अंगों की तरह इंद्रियों को इंद्रियों के रूप रस गंध आदि विषय भोग से सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है। उस योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। तो यहाँ कछुए के इस श्लोक को तो कई बार रेफरेंस श्लोक के रूप में हमने समझा है। विशेष मुख्य बात है याद करना है, तो मन स्थिरता के लिए, मन एकाग्रता के लिए इंद्रियों को कंट्रोल करना जरूरी है। दूसरे अध्याय का 68वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 68। इसमें भी यही बात आई है, इंद्रिय भोगों से मन वचन कर्म द्वारा, जिसकी इंद्रिया इंद्रिय भोगों से मन वचन कर्म द्वारा सब प्रकार विकारों से रोक ली गई है, उसकी बुद्धि भली भांति ज्योति बिंदु आत्मस्टार में स्थिर रहती है। तो इंद्रिया और इंद्रियों के भोग, इन सब को सब ओर से खींचकर अर्थात कंट्रोल करके जो योग की याद की प्रैक्टिस करते हैं, तो उनकी ही बुद्धि स्थिर हो सकती है। और 5वें अध्याय का 27-28वां श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 27-28। अध्याय 5वें के लास्ट के जो 3 श्लोक थे, उसमें भी वही टॉपिक था जो आज के श्लोक का हेडिंग है, ध्यान योग का विषय। तो उसमें भी मन एकाग्र करने के बारे में ही, ध्यान योग के विषय के बारे में ही, किस तरह से मन को एकाग्र करना है उसका उल्लेख दिया हुआ था।
जैसे 5वें अध्याय के इस 27-28वें श्लोक में यही बात आई है कि भ्रुकुटी के मध्य में ज्योति बिंदु में मन को एकाग्र करने की बात आई, जो उसमें और एक बात का उल्लेख आया है, प्राण अपान वायु को समानता में करके, जिसे हमने समझा है, जो क्लैरिफिकेशन में भी अर्थ दिया है, शुद्ध अशुद्ध संकल्पों को समानता में रखकर, अर्थात यहाँ तो व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करने की बात जो मुरलियों में आती है, तो इंद्रियों को भी कंट्रोल करना है, ये जो मन है चंचल इसे भी कंट्रोल करना है, और भ्रुकुटी के मध्य में एकाग्र करके फिर जितना याद की प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी बुद्धि भी स्थिर होगी और सही रीति से याद भी कर सकते हैं। यह आज के श्लोक का अर्थ है। आज रिवीजन का दिन है, इसीलिए उच्चारण सुनते हैं और उसके साथ पॉइंट्स है, बाकी बचे हुए कुछ पॉइंट्स अगले हफ्ते देखेंगे। पहले उच्चारण। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचौ चैराजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। ज्योति बिंदु आत्मा की विशेष शुद्धि हेतु पवित्र स्थान में सूत से बने वस्त्र सहित मृग चर्म पवित्र कुशा घास पर बिछाए, न अति नीचे गर्त में न अति ऊंचे स्थान पर अपने अभ्यास पूर्वक स्थिर आसन जमाकर उस आसन पर निश्चिंत हो बैठकर मन को भ्रूमध्य आत्म स्टार में एकाग्र करके इस प्रकार विशेष कर्मयोगी ब्राह्मण चित्त इंद्रिय क्रिया का वश करता एकमात्र अर्जुन रथ व्यापी शिव से योग लगाए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचौ चैराजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। ज्योति बिंदु आत्मा की विशेष शुद्धि हेतु पवित्र स्थान में सूत से बने वस्त्र सहित मृग चर्म पवित्र कुशा घास पर बिछाए, न अति नीचे गर्त में न अति ऊंचे स्थान पर अपने अभ्यास पूर्वक स्थिर आसन जमाकर उस आसन पर निश्चिंत हो बैठकर मन को भ्रूमध्य आत्म स्टार में एकाग्र करके इस प्रकार विशेष कर्मयोगी ब्राह्मण चित्त इंद्रिय क्रिया का वश करता एकमात्र अर्जुन रथ व्यापी शिव से योग लगाए। अभी आगे है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 476, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 476। आत्मा बिंदु समझ करके बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप के सामने बिंदु बनकर बैठे रहे। ऐसे किसी को देखा है? न किसी को देखा, न ऐसी स्टेज को कभी अनुभव किया अपने अंदर। तो आत्मा समझ करके बाप की याद में रहें और सात चंचलता उस समय खत्म हो जाए कर्मेंद्रियों की। अरे नहीं, हाथ अपना घुन घुन घुन, पाँव अपना घुम 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 है, आंखें अपना ऐसे करती रहे तो उसको देह अभिमान कहेंगे कि आत्मिक स्थिति कहेंगे है? क्या कहेंगे? हाँ, बाबा ने तो कहा जब तुम बाबा की मुरली भी सुनते हो तो कोई कर्म नहीं करना चाहिए।
कर्मेंद्रियों से कर्म करेंगे ना, हाँ, तो नहीं करना चाहिए, तो एकाग्रता रहेगी है। ऐसे ही ज्ञान से ऊंचा क्या है? हाँ, बाबा की याद। तो बाबा की याद करने बैठे तब तो इंद्रियों की चंचलता होनी चाहिए, और तब तो इंद्रियों की चंचलता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो सात चंचलता उस समय खत्म हो जाती है कर्मेंद्रियों की। उस समय में मजा भी बहुत आता है? देखो, हम बाबा की यादगारी में बैठते, आगे है अव्यक्तवाणी का पॉइंट है। अव्यक्तवाणी की तारीख है 15 नवंबर 2003। अव्यक्तवाणी डेट 15 नवंबर 2003। पॉइंट है, मन भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, चाहे व्यर्थ व्यवहार में। जैसे कोई कोई को शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती है, कोई को होती है। तो मन जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना और ऐसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन वश में है। एकाग्रता की शक्ति, मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, युद्ध नहीं करनी पड़ती है। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई, यह अनुभूति होती है। स्वतः होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिष्ठ स्वरूप की अनुभूति होती है। एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति, फरिष्ठ स्थिति स्वमान है। मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ, मालिकपन के स्टेज की सीट पर सेट रहो। जब सेट होते हैं तो अपसेट नहीं होते, सेट नहीं है तो अपसेट होते हैं। तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो, इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। आज के श्लोक में तो जिस तरह से स्थूल में आसन वगैरह की बात बताई है, लेकिन शिव बाबा तो बेहद की बातें बताते हैं। जो पॉइंट में अव्यक्तवाणी के उल्लेख आया है, यहाँ भिन्न भिन्न जो स्थितियां है, उसकी सीट पर जो श्रेष्ठ स्थितियां है, उस सीट पर सेट होना, यही वास्तव में एकाग्रता की शक्ति है। पॉइंट दोबारा, अव्यक्तवाणी की तारीख 15 नवंबर 2003। मन भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, चाहे व्यर्थ व्यवहार में। जैसे कोई कोई को शरीर से भी एकाग्र हो बैठने की आदत नहीं होती है, कोई को होती है। तो मन जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना और ऐसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन वश में है। एकाग्रता की शक्ति, मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, युद्ध नहीं करनी पड़ती है। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई, यह अनुभूति होती है। स्वतः होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिष्ठ स्वरूप की अनुभूति होती है। एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति, फरिष्ठ स्थिति स्वमान है। मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ, मालिकपन के स्टेज की सीट पर सेट रहो। जब सेट होते हैं तो अपसेट नहीं होते, सेट नहीं है तो अपसेट होते हैं। तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो, इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति।
आगे है इस हफ्ते की श्लोक रिवीजन। पिछले हफ्ते जैसे कि अनाउंस किया था, श्लोक टेस्ट पिछले हफ्ते नहीं हुई है, इसलिए इस हफ्ते श्लोक टेस्ट के लिए अध्याय 6 का 1 से लेकर के 12 नंबर श्लोक तक रहेंगे। रविवार संगठन के श्लोक टेस्ट में अध्याय 6 का श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 12 तक श्लोक टेस्ट के लिए प्रश्न रहेंगे, लेकिन पिछले हफ्ते 5 श्लोकों की रिवीजन हो चुकी है, इसीलिए आज इस हफ्ते पढ़े हुए श्लोकों की रिवीजन देखेंगे। श्लोक है पहले 6 नंबर श्लोक, श्लोक नंबर 6। श्लोक है बंधुरात्मान मनस्तस्य एनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु तत्शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अर्थात जिसने अपनी चेतन बनी मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को जीता है, उसकी आत्मा ही मन जीत होने से अपना मित्र है, दूसरा मित्र शत्रु नहीं। किंतु अनात्मस्थ देह भानी की चंचल मन वाली क्षीण बुद्धि आत्मा ही शत्रु की तरह शत्रुता करने में तत्पर रहती है। यहाँ मन बुद्धि को कंट्रोल करने की बात है। मन कंट्रोल में है तो अपना मित्र है, और मन अगर भटकता है, देह भान में है, तो वही आत्मा अपने लिए शत्रु की तरह नीचे गिराने के निमित्त बनती है। और इससे संबंधित रेफरेंस श्लोक समझते समय ही रेफरेंस श्लोक किस तरह से टैली होते हैं हम समझ चुके हैं, इसलिए रिवीजन में केवल रेफरेंस श्लोक के नंबर रिपीट करेंगे, उसका भावार्थ नहीं पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 6 श्लोक नंबर 6 के रेफरेंस श्लोक है तीसरे अध्याय का 34, 37, 35 नंबर श्लोक, अध्याय 3 का 34, 37, 35 नंबर श्लोक। आगे है श्लोक नंबर 6 के ही रेफरेंस श्लोक है अध्याय 2 का 66, 67 नंबर श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 66, श्लोक नंबर 67। 16वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 21, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 27, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 27। आगे है 7वां श्लोक, श्लोक नंबर 7, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। अर्थ है आत्मजयी परम शांत बिंदु बने पुरुष की परम पाठधारी हीरो आत्मा गीता के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उल्लेखित सर्दी गर्मी सुख दुख में तथा मान अपमान में संतुष्ट रहती है। श्लोकों में भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण और आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा ये टॉपिक चल रहा है, और इसमें यहाँ हीरो पाठधारी के पुरुषार्थ के जो लक्षण है वो बताए कि हर स्थिति परिस्थिति में वे आत्मजयी होने कारण संतुष्ट रहते हैं। इस संबंधित परमात्मा पाठधारी के लिए ही श्लोक
उल्लेखित श्लोक रेफरेंस नंबर है 15वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 17। जो परमात्मा पाठधारी कौन है उनके बारे में इस श्लोक में बताया। आगे है श्लोक नंबर 7। श्लोक नंबर 7 के रेफरेंस श्लोक है 15वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 5, 14वें अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 24, 25। आगे है श्लोक नंबर 7वां, श्लोक नंबर 7 के रेफरेंस श्लोक और भी 12वें अध्याय का 13, 14, 18, 19 नंबर श्लोक, अध्याय 12 के श्लोक नंबर 13, 14, 18, 19। आगे है श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 7 के और भी रेफरेंस श्लोक, दूसरे अध्याय का 15वां और 38वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 15, श्लोक नंबर 38। आगे है 8वां श्लोक, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। अर्थात शिव के ज्ञान प्लस विशेष ज्ञान अर्थात योग से तृप्त आत्मा परम ब्रह्म के ऊंचे शिखर पर स्थिर, विशेष कामेंद्रिय को भी जीतने वाला, मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण आदि में समान भाव वाला योगी योगनिष्ठ है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे अलोलुप का योगक्षेमम वहाम्यहम्, गीता का 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 22 जो रेफरेंस श्लोक में दिया हुआ है। जो ज्ञान और योग से तृप्त होते हैं अर्थात ऐसी पराकाष्ठा की ऊंची स्टेज में चढ़ जाते हैं, तो उनके लिए इस दुनिया की भौतिक चीजें चाहे मिट्टी पत्थर हो चाहे स्वर्ण हो सब कुछ समान है। जिसके लिए हमने श्लोकों में पॉइंट समझा था, सिलेक्टेड पॉइंट, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो तो भी समान रहना, साधनों के आधार पर नहीं रहना है। इस श्लोक में 9वें अध्याय का 22वां श्लोक रेफरेंस में दिया है। आगे और भी रेफरेंस श्लोक है 14वें अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 14 का 24 नंबर श्लोक, अध्याय 5 का 3रा 7वां श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 3, 7, दूसरे अध्याय का 57 नंबर श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 57। आगे है 8वें श्लोक के श्लोक नंबर 8 के और भी रेफरेंस श्लोक है 5वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 20, 15वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 5, दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 53, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 53। आगे है 9वां श्लोक, सुहृन्मित्रारुदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। अर्थात स्नेही, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी व बंधुजनों में इंद्रियों की साधना करता साधु और पापियों में भी समान बुद्धि वाला विशेष माना गया है।
मुरलियों में उल्लेख आता है देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थ, देह की स्थिति परिस्थितियों से संबंधित हर बात में योगी एक रस रहते हैं। और यही बातें अभी तक जो 7वां, 8वां, 9वां श्लोक में उसमें भी अलग अलग शब्दांकनों के साथ बताई है। कैसी भी व्यक्ति हो, घृणा वाली, द्वेष वाली या मित्र हो, शत्रु हो, सब बातों में योगी समान बुद्धि वाले होते हैं। इस संबंधित रेफरेंस श्लोक है अध्याय 6 का 29वां श्लोक, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 29, 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 18। आगे है 18वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 20, 9वें अध्याय का 29वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 29, 18वें अध्याय का 54 नंबर श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 54। आगे है 10वां श्लोक, श्लोक नंबर 10, योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अर्थात चंचल मन व निर्णायक बुद्धि का वश करता आशाहीन असंग्रही योगी अकेला एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर परमात्मा से योग लगाए। यहाँ भी निरंतर योगी बनने के लिए लक्षण बताए हैं इस श्लोक में। इस संबंधित रेफरेंस श्लोक है 18वें अध्याय का 50 नंबर श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 49, 50। आगे है अध्याय 18 का ही श्लोक नंबर 51 से 53 तक, अध्याय 18 का ही श्लोक नंबर 51 से श्लोक नंबर 53 तक। इन श्लोकों में वही बातें आई है जो 10वें श्लोक में उल्लेखित है। आगे है आज का श्लोक, श्लोक नंबर 11, 12, श्लोक नंबर 11, 12। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। अर्थ है ज्योति बिंदु आत्मा की विशेष शुद्धि हेतु पवित्र स्थान में सूत से बने वस्त्र सहित मृग चर्म पवित्र कुशा घास पर बिछाए, न अति नीचे गर्त में न अति ऊंचे स्थान पर अभ्यास पूर्वक अपना स्थिर आसन जमा कर उस आसन पर निश्चिंत हो बैठकर मन को भ्रू मध्य आत्मस्टार में एकाग्र करके विशेष कर्मयोगी ब्राह्मण इस प्रकार चित्त इंद्रिय क्रिया का वश करता एकमात्र अर्जुन रथ व्यापी शिव से योग लगाए। और श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक 8वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 12। आगे है बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में
पिछले हफ्ते जो रिवीजन हो चुकी है उसे केवल शॉर्ट में देख के आगे देखते हैं, क्योंकि रिवीजन के दिन समय कम होता है, इसलिए जो रिवीजन हो चुकी है उसे सिर्फ शॉर्ट में देख के आगे जाएंगे। परम पिता के दिव्य कर्तव्यों की बात चल रही थी। परम पिता के स्थापना, विनाश, पालना के दिव्य कर्तव्य जरूर विश्व कल्याणकारी होंगे, और उसे ही दूसरे शब्दों में सनातन धर्म की स्थापना और अनेक अधर्मों का विनाश इस तरह बोला है, जिसे हमने गीता के श्लोकों के आधार से देखा है। तो वो श्लोक भी पिछले हफ्ते ही बताए हुए हैं, इसलिए परम पिता स्थापना के अर्थ अपना कार्य कैसे करते हैं, श्लोकों में परम पिता अपना विश्व नवनिर्माण का कार्य कैसे करते हैं उसके बारे में ही पहली बात तो परमपिता अपना कार्य करने के लिए ये समझा था वो कोई स्थूल जन्म नहीं देते हैं, तो भी वो परमपिता कैसे कहे जाते हैं, तो उसके लिए समझा था कि सहज ईश्वरीय ज्ञान और राज्यों की शिक्षा देकर मनुष्यों को तमोप्रधान मनुष्यों को सतोप्रधान देवता बनाने का कार्य करते हैं। और ये जो कार्य है, जैसे मनुष्यों को स्थूल जन्म माता पिता से मिलता है, वैसे परम पिता से ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अलौकिक जन्म मिलता है। मनुष्यों को ही इसलिए सुधारा जाता है क्योंकि मनुष्यों के आधार से ही सारी जड़ जंगम सृष्टि का परिवर्तन ढूंढा हुआ है, जिसे हमने सृष्टि चक्र में समझा था। परम पिता से ज्ञान द्वारा, ईश्वरीय ज्ञान से जो अलौकिक जन्म मिलता है, वो अलौकिक जन्म अर्थात ही अपनी वास्तविक पहचान मैं आत्मा हूँ, परम पिता की संतान हूँ। क्योंकि कलयुगांत में मनुष्य स्वयं को भूला हुआ है, अपना अस्तित्व ही भूल जाता है, तो जो अस्तित्व भूला है उसे जीवित नहीं कह सकते, इसीलिए उन्हें उनकी मूल पहचान भगवान कराते हैं, जिसका उल्लेख ही भगवत गीता में आया है। 10वें अध्याय का 11वां श्लोक, अज्ञान नींद से जगाने की बात। आत्माओं को ज्ञान देकर अज्ञान नींद से जगाते हैं। इसी बात का उल्लेख भगवान से जो अलौकिक जन्म मिलता है, इसी का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात अज्ञान अंधकार से ज्ञान ज्योति की ओर ले चलो। इसी के लिए मुस्लिम धर्म में, मुसलमानों में गाया जाता है, खुदा आकर कब्र दाखिल को जगाता है। तो यहाँ मिट्टी की कब्र से जगाने की बात नहीं है। वास्तव में मनुष्य कलयुगी तमोप्रधान अवस्था में, तामसी कलयुग में देह भान की मिट्टी में उनकी बुद्धि उलझी रहती है, दब जाती है। तो इस देह भान की मिट्टी रूपी कब्र से जगाना अर्थात ही आत्मिक जागरूकता दिलाना, स्वयं की पहचान दिलाना। लेकिन देहभान के कारण इसका स्थूल अर्थ समझ लिया कि खुदा मुर्दे को जिंदा करते, लेकिन हमने समझा है भगवान प्रकृति के कोई भी नियमों को नहीं तोड़ते, अर्थात मरे हुओं को जिंदा करना ये प्रकृति के नियम को तोड़ना हो जाएगा। वास्तव में यहाँ आत्मिक जागरूकता दिलाना, आत्मा को जन्म देने की बात। लेकिन अब हमने तो समझा है आत्मा तो अविनाशी है, उसको रचने व जन्म देने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। तो यहाँ बात है, आत्मा तो बनी बनाई है, लेकिन देह भान में वो स्वयं की पहचान भूल चुकी है, अज्ञान अंधकार में गई है।
तो भगवान ज्ञान द्वारा पहचान रूपी अलौकिक जन्म देते हैं, न कि शारीरिक जन्म देते हैं। और ज्ञान द्वारा जो पहचान रूपी जन्म देते हैं, इसी कारण ही शिव भगवान को परम पिता कहा है, और वही इसी तरह से ज्ञान के द्वारा ही जन्म देने के कारण सबके पिता है। अब आगे प्रश्न है कि विदेही शिव भगवान ज्ञान कैसे सुनाएंगे। तो इसके लिए हमने श्लोक पहले ही देखे हैं, उसे केवल एक एक शब्दों में ही देखेंगे। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6 अर्थात मनुष्य तन का आधार लेते हैं। अध्याय 9 का श्लोक नंबर 11 यहाँ साधारण मनुष्य तन का आश्रय लेते हैं। बताने में थोड़ा सा गलत हुआ। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6 में प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, प्रकृति को अधीन करके आत्मशक्ति से जन्म लेने की बात, और प्रकृति का अच्छा उदाहरण मनुष्य शरीर, तो मनुष्य तन का आश्रय लेते श्लोक नंबर 9वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 11, और मनुष्य तन का आधार लेते अर्थात गर्भ से जन्म लेने की बात नहीं, तो परकाया प्रवेश करते हैं। इसके लिए 11वें अध्याय का 54 नंबर श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54 प्रवेश तुम, और दिव्य जन्म है। ये प्रवेश करना परकाया प्रवेशी परम पिता का अलौकिक जन्म दिव्य जन्म है, जिसके लिए 4थे अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9। अभी प्रश्न है कि परम पिता जब साधारण शरीरधारी के द्वारा कार्य करते हैं, तो वह शरीरधारी कौन है जिसमें वो निराकार शिव पिता प्रवेश कर दिव्य जन्म ले चुके हैं, अथवा किसके द्वारा शिव पिता उनके 3 दिव्य कर्तव्य अर्थात स्थापना, विनाश और पालना के कार्य को करा रहे हैं। इन कर्तव्यों को कराने के लिए शिव पिता 3 साकार शरीरधारियों का आधार लेते हैं और उनको कर्तव्य के आधार पर नाम देते हैं। जैसे कोई कंपनी में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग व्यक्तियों को रखा जाता है, तो उनके उस कार्य के आधार से उनको उस पद का नाम मिलता है। जैसे कोई अकाउंट का काम करते हैं तो अकाउंटेंट है, तो उस व्यक्ति का नाम तो कोई और होता है, लेकिन जो पद है उनका, उस आधार से उनको अकाउंटेंट का टाइटल मिला, पद का नाम मिला। इसी तरह से भगवान भी जिनके द्वारा कार्य कराते हैं, तो उनको उनके कर्तव्य के आधार से नाम मिलता है अर्थात टाइटल मिलता है। तो उनका शरीर का नाम तो कुछ और होता है। जिस व्यक्तित्व के द्वारा स्थापना, पालना, विनाश का कर्तव्य या कार्य कराते हैं, उनका नाम ही, जैसे समझा हमने, कर्तव्य के आधार से टाइटल मिलता है, तो कर्तव्य के आधार से उनका नाम ही क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रखते हैं। और ये जो 3 नाम है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, जो टाइटल मिले हुए हैं, इन 3 मूर्तियों का ही, इन तीनों का ही शास्त्रों में गायन त्रिदेव अथवा त्रिमूर्ति के रूप में है। और शास्त्रों में जैसे हम देखते हैं कि 3 मूर्तियों के बारे में, इनके जन्म को लेकर, इनके माता पिता को लेकर के बहुत सारे ऐसे रहस्य जानने के लिए शास्त्रों में बहुत सारे उल्लेख आते हैं। सभी इनके बारे में बहुत ज्यादा मानते हैं, परंतु प्रश्न है कि वास्तव में शास्त्रों में इन्हें देवता कहा है, लेकिन क्या वास्तव में
ये 3 देवताएं हैं। तो इसके बारे में ही जैसे कि सृष्टि चक्र के चित्र में हमने समझा है, कलयुग के अंत में जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, सारे ही मनुष्य नंबरवार तामसी व पतित बन जाते हैं। जैसे कि गीता का 7वें अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 27 में उल्लेख आया है कि सारे ही प्राणी इच्छा द्वेष जैसे द्वंद्व में मोहित हो जाते हैं। कलयुग के अंत में तो सारे ही पतित तामसी बन जाते हैं, देवताएं तो कोई बचते ही नहीं है। तो ऐसे ही ये जो 3 मूर्तियां हैं वे भी कलयुग अंत में आते आते साधारण मनुष्य बन जाते हैं। लेकिन जैसे सृष्टि चक्र के चित्र में हमने समझा कि यहाँ श्रीमंच पर सब अलग अलग एक्टर्स है, तो उसमें भी कोई विशेष पार्टधारी होते हैं। तो ये जो तीनों है ये भी कोई विशेष पार्टधारी है, क्योंकि कलयुग अंत में सभी नीचे तो गिरे हैं, लेकिन फिर भी कलयुग अंत में भी भगवान इनको अपने कार्य के लिए चुनते हैं। इसीलिए ये रंगमंच पर विशेष एक्टर्स है। अब ये जो 3 मूर्तियां हैं, तो इनके बारे में जैसे कि शास्त्रों में, भक्ति मार्ग के बहुत से चित्रों में ब्रह्मा जी को 4 मुख वाला, विष्णु को 4 भुजाओं वाला, शंकर को नाग बलाए धारण किया हुआ, इस तरह से अलग अलग रूप में दिखाया है। तो भक्ति मार्ग में जो भी चित्र दिखाए हैं वास्तव में कलयुग के अंत में आते आते सब पतित तामसी है। ऐसे कोई नाग बलाओं वाला, 4 मुख वाला, 4 भुजाओं वाले व्यक्ति तो कोई दिखने में आते नहीं है। लेकिन चित्र जो है वो चरित्र की यादगार होते हैं। तो ये जो प्रतीकात्मक चित्र है वो भी चरित्र की यादगार होते हैं। अब इन 3 मूर्तियों के द्वारा क्या कर्तव्य किया जाता है, जिसकी यादगार में इन तीनों को चित्र में ऐसे चित्रित किया गया है, उसे हम आगे एडवांस कोर्स में समझेंगे। लेकिन इन तीनों के बारे में और एक भक्ति मार्ग में बात मान्यता है, जैसे कि इन तीनों को भगवान समझा गया है। शास्त्रों में तो गाया जाता है उत्पत्ति करता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और तथा प्रलय करता शंकर। अब चित्रों में भक्ति मार्ग के जैसे कि स्लाइड में भी चित्र दिया हुआ है, इसमें ब्रह्मा को स्थापनाकारी, विष्णु को पालनाकारी और जो शिव को विनाशकारी के रूप में ऐसे चित्र बहुत सारे भक्ति मार्ग के दिखने में आते हैं। अब इसमें भी वास्तव में शंकर का चित्र दिखाकर उसमें शिव लिखा जाता है। अब शास्त्रों में शंकर को शिव कहा गया है, जो कि सही नहीं है, जिसे हमने पहले भी समझा था कि देवताएं और यहाँ शंकर और शिव में अंतर है। वो क्या अंतर है इसे आगे तो समझेंगे ही, पहले शॉर्ट में हम समझ चुके हैं शिव अलग है और शंकर अलग है। अब यहाँ प्रश्न चल रहा था कि इन तीनों देवताओं को भगवान समझते हैं भक्ति मार्ग में, और उसी आधार से ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्रह्म समाजी, विष्णु को फॉलो करने वाले वैष्णव, शिव को फॉलो करने वाले शैव संप्रदाय, इस तरह के नाम भी पड़े हुए हैं। अब ये तो हमने समझा कि शिव और शंकर वास्तव में अलग अलग है, लेकिन भक्ति मार्ग में उन्हें एक समझ करके इस तरह से शैव संप्रदाय के रूप में एक अलग पंथ बना दिया। इन तीनों को भी 3 भगवान समझ लिया है, लेकिन हमने पहले समझा है इस बात को, गॉड इज वन, भगवान तो एक ही होते हैं। और जैसे भगवान का जो शब्द है वो एक वचन में ही प्रयोग होता है और देवता ये शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है।
भगवान जो है वो तो सुप्रीम पर्सनालिटी है, वो एक ही होती है। फिर यहाँ जैसे कि इन तीनों देवताओं को भगवान समझ लिया है, लेकिन गीता के आधार से भी हमने देखा कि गीता में भी ये तीनों कर्तव्य जो है वो एक ही भगवान के बताए गए हैं, न कि तीन अलग अलग भगवान के तीन अलग अलग कर्तव्य है। जिसे कि गीता का 13वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 16 और अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18 में हमने इसका उल्लेख देखा है कि ये एक ही भगवान के तीनों कर्तव्य है। अब इसी बात को और जैसे कि एक ही भगवान के तीनों कर्तव्य है, तो ये तीनों मूर्तियां भी, ये सिद्ध होता है कि ये तीनों मूर्तियां भी स्वयं तीनों कार्य करने वाली नहीं है और ना ही वे तीन भगवान है। इन तीनों कार्यों को कराने वाला तो एक शिव परम पिता ही है, जिसके लिए ही कहते हैं त्रिमूर्ति शिव। अर्थात ये तीनों मूर्तियों से भी ऊंची हस्ती परम पिता शिव है। इसी के लिए भक्ति मार्ग में भी उल्लेख आता है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। अर्थात ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता कहाँ है और शिव परमात्माय नमः कहाँ है। अर्थात ही परमात्मा अर्थात वो श्रेष्ठ हस्ती है। शिव के लिए देवता शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्हें परमात्मा श्रेष्ठ हस्ती ऊंची शक्ति के रूप में उल्लेख किया है। और ऐसे ही उल्लेख भक्ति मार्ग का और एक देखा हमने, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो परम पिता के लिए, भगवान के लिए पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, जो इस भक्ति मार्ग के उल्लेख में भी गुरु साक्षात परब्रह्म, इस तरह से वो ऊंची हस्ती, श्रेष्ठ हस्ती जो परम पिता है, उनके लिए उल्लेख आया हुआ है। अर्थात इन तीनों देवताओं से भी वे ऊंचे हैं। इन तीनों मूर्तियों से भी ऊंची परम शक्ति शिव है। इसका और एक रूप हिंदू धर्म में देखने में आता है, ओम। ओम और ओमकार, इन दो शब्दों का जो राज है, इससे स्पष्ट दिखने में आता है कि शिव इन सब से श्रेष्ठ हस्ती है। ओम शब्द जो है, जैसे स्वस्तिक को भक्ति मार्ग में महत्व दिया है, इसी तरह ओम को भी महत्व दिया जाता। मंत्रोच्चारण को शुभ चिन्ह के रूप में मानते हैं, लेकिन उसका राज कोई बता नहीं सकते हैं। अब भगवान ही आकर के वास्तव में इस ओम शब्द का राज बता रहे हैं। ओम शब्द जो है वो त्रिमूर्तियों का प्रतीक है। ओम शब्द 3 अक्षरों से बना है, अ उ म। ब्रह्मा का अ, विष्णु का उ, महेश का म। और अंग्रेजी में भी ओम शब्द लिखते हैं AUM। ये भी 3 अक्षरों से बना है। ए अर्थात ब्रह्मा का अ, ए, विष्णु का उ, यू और महेश का म, एम, मिलकर के ओम। अब ये जो ओम शब्द है, जैसे त्रिमूर्ति इससे निर्देशित की गई, समझ गए, इसी तरह से ये शब्द और एक रहस्य को जोड़ता है। वो ओम का अर्थ जैसे समझा, वैसे ही ओम के साथ ओमकार कहा जाता है। ओमकार अर्थात ही ओम का कार्य, ओम अर्थात त्रिमूर्ति और कार्य अर्थात कार्य, त्रिमूर्ति का कार्य। तो ब्रह्मा, अ अर्थात ब्रह्मा का स्थापना का कार्य, उ अर्थात विष्णु का पालना का कार्य और म अर्थात महेश का विनाश का कार्य। और इन तीनों कार्यों का नाथ
वो है ओमकारनाथ। अब ओमकारनाथ अर्थात इन तीनों मूर्तियां, ये तीनों मूर्तियां अलग अलग है। जैसे कि हमने देखा, वास्तव में मूर्तियां स्वयं कार्य करने वाली नहीं है। एक ही भगवान के तीनों कर्तव्यों को वो निभाते हैं। लेकिन कैसे? तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के कार्य भिन्न भिन्न होने पर भी इनके कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कार्य सहित इन तीनों मूर्तियां भी जुड़ी हुई है। लेकिन वो तीनों मूर्तियां जुड़ी हुई कैसी है? तो इनको जोड़ने वाली एक शक्ति है। और वो शक्ति कौन है? उनके कल्याणकारी कार्यों को, इन कार्यों को कल्याणकारी स्वरूप में जोड़े रखने वाली वो परम शक्ति जो है, वही वास्तव में इन तीनों का नाथ है। अर्थात ही वो शक्ति ही वास्तव में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के होने का मूल कारण है। तो ओमकार नाथ, ओम अर्थात तीनों मूर्तियां, कार अर्थात कार्य और नाथ अर्थात इन तीनों मूर्तियों के कार्यों का नाथ। और वो नाथ अर्थात ही है वो परम शक्ति, परम पिता शिव। तो इससे ये बात सिद्ध हुई कि तीनों मूर्तियां वास्तव में, ये तो पहले हमने उल्लेख देखा, ये परम पिता की ज्ञान के आधार से रची हुई ये सूक्ष्म रचना है। और परम पिता इनके द्वारा कार्य कराते हैं, ये स्वयं कार्य करने वाली नहीं है। इस तरह से बेसिक कोर्स की रिवीजन हो गई है और अगले हफ्ते के लिए कल के क्लास में ही बताया अगला टॉपिक। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। टेस्ट के बारे में एक बार फिर से, श्लोक टेस्ट में अध्याय 6 के श्लोक नंबर 1 से 12 तक, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 12 तक, और बेसिक कोर्स में परम पिता के 3 कर्तव्य जो 3 मूर्तियों के द्वारा कराए जाते हैं, उसका अभी तक जो रिवीजन हुई है वहां तक। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।